मदनी साहब हैं वहाँ पे? हाँ आप जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये कोशिश शुरू की है समाज की। ये लड़ाई तो सबको मिलकर लड़नी है। अगर सब मिलकर लड़ेंगे जी हाँ, जी हाँ, तो हमारी जीत जो है वो निश्चित है इंशाल्लाह। हाँ जी, इस बात का विश्वास है। दो सुझाव है मेरे इसमें। हाँ जी, एक तो ये कि जो लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए या आइसोलेशन के लिए हाँ जी, चिन्हित किया जाता है किसी कारण से भी, हाँ जी, उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि उनको पकड़ा जा रहा है। ठीक बात। इसके लिए अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हो, हाँ जी, वहां के धार्मिक और सामाजिक नेताओं से कॉन्फिडेंस में लेकर और उनके कोऑपरेशन से इस ऑपरेशन को करेंगे, हाँ जी, तो ऑपरेशन भी सफल होगा और ऑपरेशन के बाद भी शिकायतें मिनिमाइज हो जाएंगी। हाँ जी, तो एक तो यह है, जैसे हमारा जिला सालपुर में बैठे हैं, हाँ जी, हम ये देख रहे हैं जिले के एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह कोऑर्डिनेशन बना के काम किया हुआ है, अगर दूसरे जिलों में भी ये सिस्टम बना लिया जाए तो हमें बहुत सारी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। तीसरा एक आखिरी बात है, हाँ जी, वो ये कि मीडिया के रोल को हाँ जी, थोड़ा सा इस वक्त, क्योंकि लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मीडिया का लगातार एक ऐसा रुख हो रहा है हाँ जी, कि लोगों के बीच में अलगाव पैदा हो। तो जी। इसको अगर आपके स्तर पे जो भी हो सकता है वो करना चाहिए। ये मेरे दो तीन छोटे नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं अपील करूंगा आप सभी से भी, और आप सभी जो बहुत जागरूक धर्मगुरु हैं और अपने समाज में आप सबकी अपनी मान्यता है, कि आप लोगों के स्तर पर भी अपील हो कि कोई भी पेशेंट अगर कोरोना से संबंधित है या थोड़ी भी शिकायत अगर किसी को लगती है या कहीं भी कोई ऐसा संदिग्ध दिखता है कि जिसके अंदर थोड़ी भी कहीं कोई इस प्रकार की वो दिखती हो, अगर वे स्वयं भी उन लोगों को उसको छूने की बजाय उसको स्वयं ही प्रेरित कर सकें कि भाई स्वयं प्रशासन को सूचना दे करके या एम्बुलेंस मंगा करके क्वारंटाइन सेंटर में या आइसोलेशन में तुरंत जाओ, क्योंकि जितनी देरी तक वो लोग वो वेट करके वो जितने लोगों के कांटेक्ट में आएंगे सभी उससे नहीं तो संक्रमित होंगे, तो प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रशासन कोई भी कार्रवाई जबरदस्ती नहीं करेगी और न कर रही है न करेगी, लेकिन कुछ जगहों पर ये चीजें इसलिए आवश्यक हो गई थी कि इससे पहले कि स्प्रेड हो और कोई इटली या स्पेन जैसी स्थिति पैदा हो कि हमें उससे पहले ही उसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये जब अगर कम्युनिटी तक पहुंच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर उसके बाद। इसलिए समय रहते इसको, और आप जैसे जागरूक लोग अगर इसके बारे में अपील जारी कर सकें कि भाई जो भी अगर इसके बारे में है, बीमारी देखिए ये ठीक है बीमारी हो गई, ये कोई इस प्रकार की किसी व्यक्ति की गलती तो है नहीं। अगर ये एक वायरस है वह किसी पे भी आ सकता है, या किसी को वह यात्रा कर रहा है, यात्रा में उसके बगल का व्यक्ति इससे पीड़ित है और वह उसकी चपेट में या व्यक्ति भी आ चुका है, तो उसको छुपाने की बजाय बीमारी का उपचार होना चाहिए। और उपचार ये है कि वह क्वारंटाइन में स्वयं जाएं या आइसोलेशन वार्ड में स्वयं जाएं, कम्युनिटी के बीच में उस दौरान न रहे, क्योंकि जैसे हम समुदाय के बीच में रहेंगे तो पूरा समुदाय उसकी चपेट में आएगा। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग अगर इसके बारे में वो करेंगे तो जरूर इस पर बहुत अच्छा असर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार केवल उसमें सहयोग की भूमिका कर सकते हैं। हम तो शुरू से इस बारे में पक्षधर रहे हैं कि प्रशासन की भूमिका हमेशा तटस्थता की होनी चाहिए। तो ये चीज। दूसरा, फेक न्यूज पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हर हाल में इस प्रकार की कोई भी न्यूज जो समाज में अलगाव पैदा करे इसको रोका जाना चाहिए। कोई भी ऐसी न्यूज जो गलत हो और गलत छवि प्रस्तुत कर रही हो किसी व्यक्ति किसी समुदाय की, तो उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। और शासन भी अपने स्तर पर अपील करेगा। मैं एक दिन मीडिया से जुड़े हुए सभी जितने भी वरिष्ठ हमारे संपादकगण हैं उन सबसे मैं भी बातचीत करने जा रहा हूं कि इन चीजों को कहीं ना कहीं हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के स्तर पर भी अगर अपील जारी हो
कि ये अगर कोई कांटेक्ट में आ गया है, कहीं पर कोई इस प्रकार की स्थिति, तो उससे भागने की बजाय हम अगर स्वयं ही, क्योंकि ये बीमारी है, एक वायरस है, एक सामान्य प्रकार के, उसमें अगर हम लोग इसका अनुपालन कर लेंगे तो बीमारी स्प्रेड होने से हम लोग रोक पाएंगे और किसी बड़ी संभावित हानि को रोकने में सफलता प्राप्त हो जाएगी हमें। और मैं चाहूंगा कि आप सबके स्तर पर यह अपील जारी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक लास्ट, हमारे साथ बड़ा इस्लामिक सेमिनरी है दारुल उलूम देवबंद, हाँ जी, हाँ जी, उसके मोहतरम साहब बैठे हैं, हाँ जी, नोमानी साहब, हाँ जी, दो शब्द वो भी कह रहे थे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ, बताएं। स्वागत स्वागत सर। ज्यादा असर उनका है। बस आपने वो इकट्ठा किया है इस मुद्दे के ऊपर, हाँ जी, और एक तरह पहुंची होगी कि इस तरह की अपील हमने पहले भी जारी की है, जी हाँ, कल भी, और बहुत ज्यादा पैमाने को फैलाया है कि जो आज की कहीं से भी मुतासिर होकर कोई लक्षण पाया जाए तो वो असल आगे बढ़कर अपने आप को पेश करे, इलाज की जाए। तो इसी अपील का अच्छा असर होगा। दोबारा भी कर लेंगे सब बात। एक बात क्या है, ऐसा था जो थोड़ी सी हमारे मदनी साहब की गुफ्तगू में भी आ गया है कि जो आदमी बीमार है हमारी हमदर्दी का फायदेमंद है, उसको मुजरिम की तरह से तो अपने को मुजरिम महसूस करते हैं और उसके साथ उसके का मामला नहीं किया जाए। अगर हम कहते हैं छुपा हुआ तो इसको पकड़ा गया तो समझता है कि हम नहीं, ये बीमार था, इसको हमने हासिल किया है, इसको अस्पताल पहुंचा रहे हैं, ये भावना नहीं कर सकते। और हमने अपने संस्था की तरफ से बड़े व्यक्ति की आइसोलेशन के लिए प्रोफेसर की टीम कभी आपके पास भेजा। हाँ जी, अगर जरूरत नहीं, मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं, और आपकी अपील ने तो पोलियो जैसे बीमारी पे भी नियंत्रण पाने में बड़ी सफलता प्राप्त की थी, और मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूं। आप जैसे बुजुर्गों का जो है समाज के प्रति मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मुझे लगता है कि आपका मैं सम्मान करता हूं कि आपने ये जो बात, जो ऑफर पहले भी अपना वो किया था, प्रशासन अवश्य इस पर गौर करेगा। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो किसी की भावनाओं को आहत करेगा। आप उससे निश्चिंत होकर के रहिए, और हर एक व्यक्ति को हम पूरी सुविधा और पूरी सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे।